अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज फ़िज़िक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के। तो इससे पहले हमने पहले इस चैप्टर के 5 पहले न्यूमेरिकल 14.1 से 14.5 न्यूमेरिकल्स तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हमारा टारगेट है 14.6 न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओहम्स एंड 12 किलो ओहम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 6 volt battery is connected across the ends of the resistors. Find the values of the following quantities. सबसे पहले है जी equivalent resistance of parallel combination, current passing through each of the resistances, potential difference across each of the रेजिस्टेंसेस। बेटा ये क्वेश्चन की स्टोरी कुछ ऐसे है कि आपको दो रेजिस्टर्स दिए गए हैं और दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है। इससे पिछला न्यूमेरिकल जो है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन उस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में ये डिफरेंस है कि इसमें जो दो रेजिस्टेंसेस हैं बेटा इनको पैरेलल कम्बिनेशन पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। तो रेजिस्टर्स को दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड है और दोनों डिफरेंट जो है वो इनके आंसर आते हैं। सीरीज़ के और पैरेलल कम्बिनेशन के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आते हैं, ये याद रखना है आपने। अच्छा, तो पैरेलल तरीके में जोड़ने के लिए तमाम रेजिस्टेंसेस के एक एंड को इकट्ठा करके बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ते हैं और तमाम रेजिस्टेंसेस के दूसरे एंड को आपस में जोड़कर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है और ये बैटरी का पोटेंशियल है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। डाटा की मैं अगर बात करूं तो बेटा डाटा में हमें जो चीज़ें दो गिवन हैं वो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है 6 किलो ओहम्स और दूसरे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है 12 किलो ओहम्स। ठीक है, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो भी दिया हुआ है, वो है 6 वोल्ट, वो है 6 वोल्ट। ओके, तो बेटा अब हमारा जो टारगेट है वो पहला ये है कि पहले पॉइंट में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। दूसरी बात जो दूसरे पॉइंट में हमसे पूछी गई है बी वाले ऑप्शन में, तो उसमें एक्चुअली हमसे पूछा गया है कि हम फाइंड करेंगे उसके लिए बेटा हम करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे हर रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करने वाला करंट, I1 भी फाइंड करेंगे और I2 भी फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला जो पोर्शन है इसी क्वेश्चन का बेटा, उसमें हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपके सामने सॉल्व करूँगा। बेटा एक बात याद रखनी सबसे पहले वाला पॉइंट ये है कि जब भी रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल पहले रेजिस्टर का होगा, उतना ही दूसरे का होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर बैटरी का यहाँ जो बैटरी को पोटेंशियल दिए हुए हैं, अगर ये मैं ऊपर जाते हुए देखूँ तो ये बैटरी जो है वो दोनों रेजिस्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही पहले रेजिस्टर का और उतना ही दूसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल होगा। तो एक जो इसका ऑप्शन है या एक पोर्शन तो इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया इमीडिएटली कि ये जो वाला सी वाला पोर्शन है इसमें हम कह सकते हैं कि जो जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना ही पहले रेजिस्टर का, उतना ही दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस, और वो होगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं छोटा सा करके कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। तो बेटा ये जो आपके पास जब आप पैरेलल तरीके से रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो उस सूरत में पोटेंशियल सेम होता है। पहला पॉइंट यानी सी वाला ऑप्शन तो आपका हल हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो ए वाले पोर्शन में हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा इसके लिए हमने थ्योरी का जब टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास फाइंड करने का तरीका है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
2, दो रेजिस्टर हैं तो दोनों की वैल्यू ही आएंगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करेंगे पुटिंग वैल्यूज़, तो 1/R इक्वलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 जो है एक्चुअली वो है 6 किलो ओहम्स प्लस R2 जो है वो है 12 किलो ओहम्स, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें जी, अब आप दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2 किलो ओहम्स स्क्वायर। अब ये इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा और 7 किलो ओहम्स आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 किलो ओहम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें तो बेटा ये 3 किलो ओहम्स आ गया, नीचे आपके पास है 12 किलो ओहम्स का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर तो इससे कट जाएगा और 3 1 3 और 3 4 आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वलेंट थी, लेकिन जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जो बटे में वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी, तो इस वजह से मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू 4 किलो ओम्स। तो लें जी, दूसरा आपका इस क्वेश्चन का जो पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया, इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी आपके पास आ गई, पोटेंशियल भी पता चल गया, इक्वलेंट रेजिस्टेंस का भी पता चल गया, ठीक है, और वो है 4 किलो ओम्स। अच्छा, अब हम इस बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले पोर्शन की तरफ, ये वाला सेकंड वाला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो बेटा उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि बी जो है वो एक्चुअली हमने फाइंड करना है इस पोर्शन में करंट की वैल्यू को पहले रेजिस्टर में से कितनी है और दूसरे रेजिस्टर के लिए कितनी है, ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और करंट का आपस में रिलेशन बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है बेटा, उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोबारा। यहाँ लिखेंगे जी एज, अगर आपने I1 फाइंड करना है तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था V इज इक्वल टू IR, तो I फाइंड करना हो तो V को R पे डिवाइड कर देंगे, यानी सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपली जो है वो हम कह सकते हैं कि आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R1। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ये पुटिंग वैल्यूज़ की, तो आपके पास बेटा आंसर जो है V एक्चुअली आपके पास था, V था 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 जो था वो था 6 किलो ओम्स, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और I1 इज इक्वल टू आ जाएगा किलो, एक्चुअली 10 की पावर 3 के बराबर होता है और वोल्ट पर कूलम एम्पेयर के बराबर। अच्छा, तो जब ये ऊपर जाएगी पावर तो आ जाएगा 1 क्रॉस 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स। तो बेटा ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको आप मिली एम्पेयर्स में भी लिख सकते हैं, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 मिली एम्पेयर्स लिख दूँ तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 10 की पावर -3 के प्रीफिक्स में लिखें तो वो मिली में आएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमने I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R2। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी, पुटिंग वैल्यूज़ कर दें तो बेटा आपके पास है I2 इज इक्वल टू V जो है V गिवन है, V है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2 जो था वो था 12 किलो ओहम्स, तो 6 1 6 और 6 2 ये आपके पास आ गया जी 1/2 किलो ओहम्स आ गया, सही है। अच्छा, अब 1/2 क्रॉस 10 टू पावर 3 ये एम्पेयर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, करंट की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा 0.5 आंसर आता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आंसर आता है और 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -3 हो जाएगी। -3 चूँकि इस वजह से होगी क्योंकि 10 की पावर बटे में है और जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें तो फिर भी ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर्स, आपके पास आंसर आ जाएगा मिली एम्पेयर्स में। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। 14.6 का ये न्यूमेरिकल था, 14.6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी, लेकिन अगर आप तरतीब से चीज़ें याद रख के लिखें तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है,
ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये थ्योरी के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से इसको रेडी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आता है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा तो फिर ये वाली वैल्यूज़ जो करंट फाइंड करने के लिए है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, सारी वैल्यूज़ उधर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इक्वेशन की फॉर्म में दी होंगी। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन रेडी है, तैयार है अच्छी तरीके से, तो आप बहुत इजीली इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा प्रॉब्लम नंबर 14.7 से लेकर जो आगे वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।